Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। देखो, जो सॉलिड स्टेट में था तो मैंने आज भी दोनों क्लास को मार्च कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है और जो आईडीसी मैथ फिजिक्स है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या देखो, लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी जो पढ़ा था उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जस्ट 2 मिनट वेट कर लेते क्योंकि सारे ज्वाइन कर रहे हैं अभी। बोलिए। क्या नहीं, अभी क्लास है। ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। तो जो लैटिस एनर्जी है, तो कैलकुलेशन, थियोरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्मूला। हाँ बोलो। तो थियोरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी किसके लिए कैलकुलेट करोगे? जो तुम्हारा आयोनिक क्रिस्टल है, ठीक है। तो आयोनिक क्रिस्टल मान लो एम जेड प्लस एक्स जेड माइनस, ठीक है। तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन का नेम क्या है? बॉर्न लैंडे इक्वेशन, ठीक है। जो कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, तो ये कभी कभी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बन जाता है। जो लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन कौन सा है? बॉर्न लैंडे इक्वेशन, ठीक है। तब देखो, मान लो कोई भी क्रिस्टल है, आयोनिक क्रिस्टल, जो लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन करना होगा, तो उसके लिए क्या होता है? ये एम जेड प्लस एक्स जेड माइनस टाइप। तो तुम एक एग्जांपल ले लो, जो NaCl क्रिस्टल है, Na प्लस Cl माइनस टाइप आयोनिक क्रिस्टल। तो देखो, अब जो आयोनिक क्रिस्टल है, आयोनिक क्रिस्टल में क्या होगा? दो फोर्स होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज ऑफ द आयन, क्योंकि देखो एक कैटायन है एक एनायन है, तो कैटायन एनायन में क्या होगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स which arise due to the overlap of the electron cloud of the ion, ठीक है। तो मान लो जो कैटायन है, कैटायन में भी तो इलेक्ट्रॉन है, और जो एनायन है, एनायन में भी इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एक फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब दोनों फोर्स को कंबाइन करना पड़ेगा, तो दोनों फोर्स को कंबाइन करने से क्या आ जाएगा? जो तुम्हारा लैटिस का आयनिक क्रिस्टल का एनर्जी, ठीक है। तो देखो, पहले कंसीडर कर लो जो एम जेड प्लस एक्स जेड माइनस टाइप क्रिस्टल है, ठीक है। तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा जो तुम्हारा एट्रैक्शन फोर्स के लिए, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के लिए एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो एट्रैक्टिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है।
तब दोनों चार्ज आयन के लिए देखो मैंने पहले ही पढ़ाया था, जो आयनिक क्रिस्टल में जो फोर्स होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट्रैक्शन के लिए क्या होगा, देखो जो तुम्हारा चार्ज है जेड प्लस इंटू इलेक्ट्रॉन माइनस जेड माइनस इंटू इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइड बाई आर, ये है तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी एट्रैक्शन फोर्स के लिए। तो देखो ओवरऑल क्या है, माइनस जेड प्लस जेड माइनस स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब जेड प्लस जेड माइनस क्या है, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ द कैटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली। देखो एक फॉर्मूला था ना, जो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे पोटेंशियल जो एनर्जी है कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो क्रिस्टल का आयोनिक क्रिस्टल का चार्ज है। ठीक है, एंड जेड प्लस जेड माइनस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर इन आयोनिक, दैट इज आयोनिक चार्ज नंबर। ठीक है, अब देखो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स और जो पोटेंशियल एनर्जी है पार आयन पेयर। ठीक है, तो ये मान लो नॉर्मल कैलकुलेशन है, लेकिन पार आयन पेयर के लिए क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट्रैक्शन है। तो देखो इसको जस्ट एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया पार आयन पेयर के लिए। तो ए क्या है, ए इज मेडलैंग कांस्टेंट, तो इसका नेम क्या है, मेडलैंग कांस्टेंट। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज मेडलैंग कांस्टेंट। ठीक है, तो जो पार आयन पेयर के लिए क्या होगा, एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आयोनिक क्रिस्टल, ये मेडलैंग कांस्टेंट है, ये डेजिग्नेटेड है मेडलैंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो ए का वैल्यू बाद में हम कैलकुलेट करते हैं, जो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए। इसके बाद देखो जो तुम्हारा रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, ए नंबर ऑफ एक्सप्रेशन हैव बीन सजेस्टेड फॉर द रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू वन एक्सप्रेशन गिवन बाय बॉर्न लैंडे रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो जो बॉर्न लैंडे रिपल्सिव एनर्जी क्या है, जो बॉर्न एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर रिपल्सन के लिए क्या होगा, बी डिवाइड बाई आर टू द पावर एन। ठीक है, तो आर क्या है, जो तुम्हारा वो कैटायन एनायन का डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस, बी आर टू द पावर एन। बी भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो बी कांस्टेंट को कैसे डेजिग्नेट किया इसने, जो कॉल्ड बॉर्न कोएफिशिएंट और रिपल्सिव कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है, तो एंड इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो जो मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था, जो आयोनिक क्रिस्टल का रेडियस रेशियो और जो कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो क्या है, रेडियस रेशियो से कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा, मतलब एक कैटायन के पास में कितना एनायन है, मतलब एक कैटायन के साथ कितना एनायन कांटेक्ट में है, और नहीं तो एक एनायन के साथ कितना कैटायन कांटेक्ट में है। ठीक है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा जो क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और बी इज बेसिकली क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अब दोनों जो एनर्जी रिलेशनशिप है दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा क्रिस्टल का। तो उसके लिए देखो देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट्रैक्शन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल ऑफ एट्रैक्शन कितना था, माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस स्क्वायर बाय आर, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्सन कितना था, बी बाय आर टू द पावर आयन पार आयन पेयर के लिए। ठीक है, देखो जस्ट दोनों का ऐड कर दिया मैंने, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्सन। अब देखो एन का वैल्यू कैसे पता चलेगा, जो एन वैल्यू है। ठीक है, तो एन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, मान लो कोई भी तुम्हारे पास आयोनिक क्रिस्टल है। ठीक है, तो आयोनिक क्रिस्टल के लिए क्या होना चाहिए, एक कैटायन एक एनायन। तो कैटायन में क्या आएगा, जो कैटायन है कैटायन के लिए मान लो तुम्हारा इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, और नहीं तो एनायन के लिए जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, मान लो लिथियम प्लस, तो लिथियम प्लस के लिए क्या होगा, जो हीलियम कोर कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम 2 प्लस के हीलियम। लेकिन देखो NaCl के लिए क्या होता है, Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नियोन इनर्ट गैस कोर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वैल्यू फिक्स्ड है। देखो एन का वैल्यू, मतलब ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जब हीलियम है, हीलियम के लिए ये वैल्यू होता है 5, नियन के लिए 7, 9, 10, 12, 14 ऐसे है। ठीक है, अब देखो आयनिक और सर अगर इस फॉर्म में ना हो तब, अगर मतलब हम नहीं, ऐसा इस फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक में ही होगा कॉन्फ़िगरेशन कोई ना भी, हो। नहीं इस फॉर्म में ही होगा, कोई भी कैटायन लो एनायन लो इस फॉर्म में ही होगा।
ठीक है। तो इसलिए इसका वैल्यू कांस्टेंट और फिक्स्ड है। मान लो तुम NaCl बना रहे हो, अभी देखो एग्जांपल में NaCl, तो NaCl के लिए क्या होगा, जो तुम्हारा कैटायन का वैल्यू है 7 और Cl माइनस का वैल्यू है 9, तो ओवरऑल N वैल्यू कितना होगा, देखो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मान लो कोई भी एग्जांपल में ले लो, CsCl ये आयनिक क्रिस्टल, तो इसके लिए देखो 12 और Cl के लिए कितना है 9, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। नहीं तो कोई भी ऐसा आयनिक क्रिस्टल तुम इस ऑर्डर से बना लो, MgO2, ठीक है, नहीं तो बेरिलियम O2, ठीक है, नहीं तो लिथियम सल्फाइड, कोई भी बनाओ, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो देखना पड़ेगा जो एनायन है वो कौन सा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहे हैं, और जो कैटायन है वो कौन सा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहे हैं। तो दोनों वैल्यू को ऐड करो कैटायन और एनायन का, देन डिवाइड बाई 2, उससे पता चल जाएगा ये वैल्यू कितना है, एन वैल्यू। तो मान लो मैंने एग्जाम्पल में NaCl ले लिया, ठीक है। तो NaCl क्रिस्टल के लिए जो कैटायन है 7 है और एनायन Cl माइनस के लिए 9 है, तो 7 प्लस 9 बाई 2 8। तो ये इजीली तुम कैलकुलेट कर पाओगे इस डाटा से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। एन वैल्यू फॉर NaCl क्रिस्टल, एन वैल्यू फॉर CsCl क्रिस्टल, एन वैल्यू फॉर CS ब्रोमाइड क्रिस्टल, नहीं तो कैल्शियम फ्लोराइड, जस्ट ये याद रखना पड़ेगा। और मल्टीपल चॉइस में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखो, द B वैल्यू कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूटिलाइजिंग द फैक्ट दैट एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, देखो पहले मैंने लिखा था R, ठीक है, अब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मतलब बहुत क्लोज आके जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बन रहा है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस R इज इक्वल टू R0, तो तब क्या होगा, जो तुम्हारा D पोटेंशियल एनर्जी उसका डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। एक मिनट, ठीक है, तो डी पोटेंशियल एनर्जी बाई डी आर इज इक्वल टू 0 व्हेन आर इज इक्वल टू R0। तो जस्ट इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करने से क्या होगा, डी आर और टोटल जो इक्वेशन है ये 0 हो गया, जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। तो देखो ये मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट है मेरे से अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो मान लो डी आर बाय किसके रिस्पेक्ट होगा, ये 1 बाय आर के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है R0 स्क्वायर, क्योंकि अभी R0 हो गया इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के लिए, प्लस NB डिवाइड बाई R0 टू दी पावर n प्लस 1, तो ओवरऑल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तब इससे तुम क्या कैलकुलेट कर पाओगे, जो तुम्हारा B वैल्यू है, ठीक है। तब देखो B वैल्यू क्या हो गया, B इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो तुम्हारा जो A तो कांस्टेंट है और ये चार्ज फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स्ड है, तो जो डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एंड n के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब टोटल पुट कर दो, जो तुम्हारा B वैल्यू आ गया, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी R इज इक्वल टू R0 में क्या होगा, ये तो पहले से ही फिक्स्ड है, और B डिवाइड बाय R टू द पावर n, ठीक है। तब B का वैल्यू आ गया, तो B का वैल्यू पुट कर दो पहले जो इक्वेशन में था, ठीक है, जो टोटल एनर्जी का इक्वेशन था, ये इक्वेशन में B का वैल्यू जस्ट पुट कर दो, तो इससे क्या आ रहा है, सॉरी देखो ये वैल्यू, तब ये कॉमन फैक्टर आ गया दोनों में, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई n, ये पार आयन पेयर, ठीक है। तो पार आयन पेयर के लिए ये, तो एक क्रिस्टल में कितना होता है, जो टोटली तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, तो उसके लिए कितना होगा, देखो ये देखो लाइन में, दैट इज आयनिक क्रिस्टल इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग बाय n, ठीक है। तो n से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितना हो रहा है, जो तुम्हारा एनर्जी U इज इक्वल टू जो लैटिस एनर्जी क्रिस्टल का एनर्जी लैटिस एनर्जी U इज इक्वल टू तुम्हारा ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू R0 इंटू n, तो जस्ट n का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो n वैल्यू पुट करने से क्या आ रहा है, ये टोटल ओवरऑल इक्वेशन फॉर आयोनिक क्रिस्टल के लिए। अभी कोई भी आयोनिक क्रिस्टल ले लो, मान लो तुम्हारे पास MgCl2 है, नहीं तो MgCl है, सॉरी कैल्शियम CF2 है, CaCl है, तो ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन क्या है, बॉर्न लैंडे इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है। तो मान लो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं,
मान लो मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, एस्टेब्लिश बॉर्न-लैंडे इक्वेशन फॉर आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है। तो ऐसे तुम एम प्लस जेड माइनस से भी कर सकते हो, नहीं तो कोई NaCl क्रिस्टल ले लो, उसके लिए भी कर सकते हो। जनरली जब एग्जाम्पल में NaCl क्रिस्टल नहीं तो कोई CaCl क्रिस्टल मेंशन कर दिया जाए तो उसके लिए वैल्यू पुट कर देना, और जो तुम्हारा नॉर्मल एस्टेब्लिश करना है कोई भी क्रिस्टल के लिए Mz प्लस Xz माइनस के लिए, तो ऐसे ही करते जाना। तो ठीक है, इधर देखो मैंने बहुत सारे लैंग्वेज में लिखा है, तो लैंग्वेज मान लो थोड़ा सा ओमिट भी कर सकते हो, लेकिन जो मेन डेरिवेशन, जो मेन इक्वेशन है वो सॉलिड होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। नहीं ना? अभी देखो ऐसे मैथमेटिक्स भी आ सकते हैं, मान लो बहुत सारे वैल्यू बता दिया, जस्ट कैलकुलेशन लैटिस एनर्जी, तो जस्ट उसका पुट करोगे, जैसे इधर एग्जांपल में है कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो इसके लिए मेडलेन कांस्टेंट का डाटा दे दिया, बॉन्ड एक्सपोनेंट इसके लिए डाटा दे दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये भी दे दिया, इक्विलिब्रियम, इंटरआयनिक डिस्टेंस R0 भी दे दिया, जस्ट तुम्हें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना होगा NaCl का जो लैटिस एनर्जी है। तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो BSc फर्स्ट ईयर और जो IDC केमिस्ट्री में है। अब नेक्स्ट एक है बॉर्न हेबर साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बॉर्न हेबर साइकिल, तो बॉर्न हेबर साइकिल से भी क्या कर सकते हो तुम, जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, तो पहले जो था वो क्या है, जो थियोरिटिकली तुम कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये है एक्सपेरिमेंटल डाटा से। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा जो आयोनिक क्रिस्टल का, जब देखो आयोनिक क्रिस्टल बन रहे हैं, पहले देखो कैसे, तो मान लो ये NaCl सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है, आयोनिक क्रिस्टल है, तो NaCl डायरेक्टली भी फॉर्म कर सकते हैं, जो Na सॉलिड और क्लोरीन गैस से। एक मिनट, और नहीं तो कैसे फॉर्म कर सकते हैं, देखो मान लो NaCl सॉलिड है, तो NaCl सॉलिड से पहले Na को, जो सोडियम है इसको गैसियस फॉर्म में लेके जाओगे, गैसियस फॉर्म से उसके बाद तुम Na प्लस गैसियस फॉर्म में, और इधर जो क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्या करोगे, पहले क्लोरीन गैसियस, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से पहले तुम उसको गैसियस एटॉमिक फॉर्म में लेके जाओगे, तो क्लोरीन गैसियस फॉर्म में आ गया, फिर से क्लोरीन का जो एनायनिक फॉर्म, अब दोनों कॉम्बाइंड होकर क्या बना सकते हैं, जो NaCl, तुम एक डायरेक्टली बना सकते हो और नहीं तो ऐसे स्ट्रक्चरली। तो मतलब तुम्हारा जो लैटिस एनर्जी, देखो लैटिस एनर्जी किसके साथ रिलेटेड है, बहुत सारे फैक्टर के साथ। देखो ये एक आयोनिक क्रिस्टल का एनर्जी, ठीक है, क्रिस्टल एनर्जी, ये देखो जो तुम्हारा सब्लिमेशन एनर्जी, ये है डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब ये टर्म डी मतलब डिसोसिएशन, एस मतलब सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन क्यों कर रहे हो, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में लेके जा रहे हो। ये देखो गैसियस एटॉम से तुम क्या कर रहे हो, कैटायन बना रहे हो, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो क्लोरीन गैसियस से क्या कर रहे हो, Cl माइनस गैसियस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्योंकि एक एनायन गेन कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे एनर्जी से तुम कैलकुलेट कर सकते हो तुम्हारा जो लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी। मान लो लैटिस एनर्जी रिलेटेड टू, मतलब बहुत सारे फैक्टर दे दिए, ये सारे इस सबके साथ रिलेटेड है, और एक ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो मतलब लैटिस एनर्जी देखो तुम्हारा सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड क्रिस्टल एनर्जी सबके साथ रिलेटेड है। मतलब लैटिस एनर्जी प्रैक्टिकली और कैलकुलेशन करना है तो मतलब लैटिस एनर्जी के साथ सारे इक्वेशन जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे देखो, तो ये भी मान लो एक ब्रॉड क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। मान लो पूरा दे दिया, मतलब कैलकुलेट बॉर्न हेबर साइकिल ऑफ NaCl, ठीक। मिक्स करने से क्या होगा, तुम्हारा सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन सॉलिड, ठीक है। तो ये QNaCl क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। ये फॉर्म कर रहे हैं, जब दोनों को कंबाइन कर रहे हो, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो ये क्या होगा, नेगेटिव साइन जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसलिए क्या है, ये देखो नेगेटिव साइन दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में तो तुम पार्ट पार्ट बना रहे हो NaCl को, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैंने पहले क्या बताया, जो सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखो इन दिस स्टेप 1 मोल ऑफ सॉलिड सोडियम एटम्स आर कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस सोडियम एटम। ठीक है, तो सॉलिड सोडियम से गैसियस सोडियम एटम बना रहा बाय सप्लाइंग इट्स सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये एसएनए एंड हाफ मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम्स बाय सप्लाइंग इट्स डिसोसिएशन एनर्जी। क्योंकि ये Cl2 मतलब क्या है, ClCl बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल है, तो उससे एटम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या लगेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसलिए देखो ये क्या है, जो तुम्हारा डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसमें क्या है, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में लेके जा रहे हो, तो ये है सब्लिमेशन एनर्जी। तो Na सॉलिड से Na गैसियस SNA, और जो हाफ Cl2 गैसियस से Cl गैस, ये BCl। ठीक है, अब दोनों ही पॉजिटिव साइन है, एनर्जी देना पड़ रहा है दोनों में। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में, तो ये स्टेप में क्या हो रहा है, इन दिस स्टेप 1 मोल ऑफ गैसियस सोडियम एटम्स आर कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस सोडियम प्लस आयन। तो सोडियम से सोडियम प्लस जाने में क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा था जो तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, जो तुम्हारा आइसोलेटेड गैसियस एटम से आइसोलेटेड गैसियस कैटायन में कन्वर्शन, तो वो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए मैंने डेजिग्नेट किया INA। and 1 mole of gaseous chlorine atoms are converted to 1 mole of gaseous Cl minus atom। तो मतलब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होगा, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है और इसमें एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ECl से मैंने डेजिग्नेट किया। ठीक है, तो इसके बाद देखो मैंने ऐसे इक्वेशन से भी लिखा, सोडियम गैसियस से क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, तो ये सोडियम प्लस गैस। ठीक है, तो ये प्लस INA। और जब तुम क्लोरीन से क्या कर रहे हो, क्लोरीन गैसियस से Cl माइनस गैसियस बना रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, देखो मैंने माइनस ECl लिखा। ठीक है, तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। देखो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी देना पड़ता है, एंड हेंस द साइन इज पॉजिटिव। तो इसके लिए देखो ये पॉजिटिव साइन है, एंड द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब ये सारे पढ़ के आए हो तुम। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तब भी क्लियर कर लो। ठीक है, क्यों ये नेगेटिव ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड हेंस द साइन इज नेगेटिव एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब क्या बनना है, जो दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस में लेके आओगे, तो क्या होगा, उसका NaCl का सॉलिड फॉर्मेशन होगा। तो इन दिस स्टेप 1 मोल ऑफ गैसियस सोडियम प्लस आयन एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयन्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर टू फॉर्म 1 फॉर्मूला वेट ऑफ NaCl क्रिस्टल। ठीक है, तो ये दोनों को क्लोज लेने के लिए क्या होगा, ये NaCl फॉर्मेशन होगा, एंड द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज द लैटिस एनर्जी। देखो मैंने लैटिस एनर्जी भी मतलब ऐसे बताया था, जो लैटिस एनर्जी क्या है, जब दो एक आइसोलेटेड गैसियस कैटायन को और एक आइसोलेटेड गैसियस एनायन को क्लोज लेके आ रहे हो, तो जो कंबाइंड सॉलिड आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करेगा, उसके लिए क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो ये देखो माइनस UNaCl, ये है तुम्हारा क्रिस्टल जो लैटिस एनर्जी है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, जब सबको ऐड करना पड़ेगा, तो देखो, तो ओवरऑल इक्वेशन में मान लो एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुम ऐसे एक्सप्लेन करोगे, जो पूरा मैंने डिटेल्स में बताया, पहले स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और नहीं तो किसी के पास टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम हो गया, तो ऐसे स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो पार्ट स्टेप को, लेकिन साइन ठीक से होना चाहिए। ठीक है, ये भी सॉलिड NaCl का रिप्रेजेंटेशन है, ये डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, और नहीं तो ये जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, इससे कैलकुलेट कर रहे हो। अब देखो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, जो हेसेस लॉ क्या है, heat summation, the total energy is in a process depends only on the energy of the initial and final state of the reactant and product। ठीक है, and not on the path followed। ठीक है, path के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो thus heat of formation of NaCl is equal to the sum of the quantities involved in the other way of formation of NaCl। मतलब जो फर्स्ट पाथवे से फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या होगा, इक्वल होगा ये सारे पाथवे के साथ। ठीक है, तो देख लो चेक करके, तो माइनस
QNaCl। तो QNaCl इज इक्वल टू क्या है, देखो सारे एनर्जी को मैंने जोड़ दिया, प्लस सब्लिमेशन एनर्जी, फर्स्ट स्टेप क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, प्लस हाफ डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन। देखो ये हाफ है क्योंकि ये हाफ यूज किया था, तुमने Cl2 यूज नहीं किया, ये हाफ Cl2 यूज किया, तो इसलिए क्या होगा, एनर्जी भी हाफ DCl है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, एक मिनट, जो सोडियम से सोडियम प्लस आयन फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस आईएनए, तो ये देखो मैंने प्लस आईएनए। ठीक है, उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन Cl से Cl माइनस माइनस ECl, एंड देन फाइनली दोनों को कंबाइन करके ये लैटिस एनर्जी माइनस UnHCl। ठीक है, तो देखो जो लैटिस एनर्जी है ये सबके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी का एक्सप्रेशन में सारे है तुम्हारा, क्रिस्टल एनर्जी, सब्लिमेशन, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये भी मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तब तुम क्या करोगे, जो यूएनएसीएल को लेके आ जाओ इस साइड, और नहीं सर तो ये माइनस QNaCl इज इक्वल टू ये लॉ है ये। क्या बोला सर जैसे आपने माइनस QNaCl इज इक्वल टू ये सारी सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, हाँ, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। हेसेस लॉ है। ठीक है, अच्छा सर। ठीक है, तो मतलब ये वन स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका एनर्जी का क्या होगा, जो सारे स्टेप इन्वॉल्व है सबके एनर्जी के साथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तब देखो अब माइनस UnHCl और QnHCl क्या किया, इस साइड को लेफ्ट, सॉरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया। ठीक है, तो देखो जो तुम्हारा ये नेगेटिव था, इस साइड आ गया, ये पॉजिटिव है, तो तुम्हारा लैटिस एनर्जी देखो किसके साथ, मतलब तुम्हें पता है जो किसी का सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, क्लोरीन का डिसोसिएशन एनर्जी, ये सब्लिमेशन, ये क्रिस्टल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तब तुम कैलकुलेट कर पाओगे जो तुम्हारा लैटिस एनर्जी क्या है। ठीक है, तो मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज, तो एक है थियोरिटिकल कैलकुलेशन, एक है प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। ठीक है, देखो किसी का कोई प्रॉब्लम है, हेलो, अनम्यूट करके बताओ किसी का कोई प्रॉब्लम है तो। हेलो, कोई अनम्यूट करके बताओ प्रॉब्लम है तो। नहीं है ना किसी का, जस्ट मतलब एग्जाम में ऐसे आएगा, जो कैलकुलेट लैटिस एनर्जी भाया बॉन हेबर साइकिल, मतलब कोई क्रिस्टल दे दिया, कैलकुलेशन बता दिया जो किसी भी क्रिस्टल का, तो थियोरेटिकल के लिए क्या ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं, जे एस्टेब्लिश बॉर्न लैंडे इक्वेशन फॉर दिस क्रिस्टल, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और नहीं तो कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl क्रिस्टल बाय बॉर्न हेबर साइकिल से भी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। ठीक है, मतलब इससे और भी चेंज कर सकते हो, मतलब मैंने इधर NaCl दिया, ठीक है, तो वो CHCl कर दिया, MgCl2 कर दिया, CF2 कर दिया, नहीं तो LiCl कर दिया। ठीक है, तो ये चेंज कर सकते हो, बाकी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है और जो थियोरेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ओवरऑल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अटेंडेंस लेता हूँ पहले फर्स्ट ईयर का। ठीक है, शोभित शुक्ला, प्रेजेंट सर।
विष्णुकांत त्रिपाठी, हेलो, विष्णुकांत, एब्सेंट। सुनीत कृष्णा यादव, प्रेजेंट सर। रंजीत, रंजीत एब्सेंट। विपिन यादव, सूरज गुप्ता, प्रेजेंट सर। ओके, सूरज प्रेजेंट है। सानू गौतम, सानू गौतम, उत्कर्ष वर्मा, उत्कर्ष एब्सेंट है। तपस्या, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। पौलभ चौहान, यस सर। प्रेजेंट है। सृष्टिपाल, सर। प्रेजेंट। एब्सेंट है। सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह एब्सेंट है। जसवेंद्र सिंह एब्सेंट है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी, ब्रह्मदत्त एब्सेंट है। पल्लवी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। बंशिका, यस सर। एब्सेंट है। गार्गी जोशी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। हर्ष दुबे, प्रेजेंट है। अनादि मिश्रा, अनादि मिश्रा एब्सेंट है। ऋषांक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। ठीक है। एक मिनट, आईडीसी मैथ फिजिक्स का, ठीक है। तो अभय दीक्षित, प्रेजेंट सर। अभिजीत कुमार, अभिजीत कुमार, अभिषेक सिंह एब्सेंट। दीपेश शर्मा, अभिजीत सर प्रेजेंट है। ओके, अभिजीत प्रेजेंट सर। हाँ, प्रेजेंट सर। ओके। दीक्षा गौतम, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। एकता यादव, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। प्रतीक काटियार, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ऋषभ सोनी एब्सेंट। राहुल गुप्ता, राहुल गुप्ता एब्सेंट। दिवांशी सिंह, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। राहुल प्रेजेंट, ओके। साजिना परवीन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। सुकृति त्रिपाठी, आयुष गंगवार, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। तरुण कुमार, यस सर। सुरमा श्रीवास्तव, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। तो बहुत दिन बाद प्रेजेंट है। अटेंडेंस से टाइम छूट जाती थी क्लास के पहले, थोड़ा घर में फंक्शन भी है।